हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने जो पीजेंट मूवमेंट है, पीजेंट मतलब जो फार्मर रहे, जो फार्मर मूवमेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री में यानी जो एंशिएंट पीरियड में जो पीजेंट मूवमेंट रहे, इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 18 की वीडियो रहे। आइए सारे का सारे जो बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। एंड आज की जो टॉपिक रहे हमारे ये है पीजेंट मूवमेंट, यानी जो जितना भी जो फार्मर मूवमेंट रहे, जो नेशनल तौर पर जो फार्मर मूवमेंट रहे वो हमने डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हेल्पफुल हो सकते हैं काफ़ी आपके। देखते हैं, बताइए जो मोपला रिबेलियन रहे ये स्टार्टेड एट व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में शुरुआत हो रहा था? ये बताइए केरला में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर केरला। एंड ईयर पूछे तो वो 1921 की ईयर है। एंड ये जो लीड करवाया गया था ना, लीड बाय कौन है? वो है शायद अली एंड और एक रहे क्या रहे, शायद अली एंड शायद फजल, शायद अली एंड शायद फजल, इन्हीं के द्वारा जो कि लीड करवाया गया था। ध्यान में रखना, मोपला रिबेलियन। देखते हैं डिटेल में पहले क्या रहे। द मोपला रिबेलियन ऑल्सो नोन आज द मोपला रिबेलियन, इसे तो कहा जाता है, एंड मोपिला रिबेलियन कहा जाता है, मोपला रिबेलियन को। एंड विगन इन दी केरला में एंड स्पेसिफिकली इन दी मालाबार रीजन में। जो अगर ये बताना, जो मालाबार कोस्ट रहे कहाँ रहे? केरला में रहे। जो ये जो मालाबार कोस्ट रहे, जो केरला में जो पोर्शन रहे वो मालाबार कोस्ट कहा जाता है। कोरोमंडल कोस्ट पूछे तो वो तमिलनाडु में रहे, कोरोमंडल कोस्ट। एंड rebellion began in the Kerala and specifically in the Malabar region. The rebellion which took place in 1921 में was the armed revolt and against the British government of the local landlords। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। बताइए बरदोली सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरदोली सत्याग्रह वाज लीड बाय हुम, ये किसने लीड कर रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखिएगा। ये बरदोली सत्याग्रह पूछे तो ये वल्लभ भाई पटेल, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, ये स्पेलिंग में गलत रहे बस। वल्लभ भाई पटेल, जो कि इन्होंने ये लीड कर रहे थे बरदोली सत्याग्रह। एंड कौन सी प्लेस में हो रहा था? गुजरात में 1928 में, ध्यान में रखिएगा। एंड और एक याद आ रहा है, जो 1928 में ना फर्स्ट टाइम जो कि मतलब हॉकी टीम ने ओन करी थी, जो कि मेजर ध्यानचंद के समय में। सो ध्यान में रखिए 1928 में। ये बताना साइमन कमीशन कौन सी ईयर में जो कि इंडिया आए थे? ये 1928 में। देखते हैं, the Bardoli Satyagraha was led by the Sardar Vallabhbhai Patel. This non-violent movement and with occurred in 1928 was a response to the British government and excessive land tax and in the Bardoli तालुक of the गुजरात। ध्यान में रखना, ये लीड करवाया गया था सरदार पटेल के द्वारा। आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार पटेल। 182 मीटर की जो मीटर की जो स्टैचू रहे कहाँ रहे? गुजरात में रहे, जो नर्मदा रिवर के पास रहे किनारे। एंड सो देखते हैं एक्का मूवमेंट वाज, एंड ये बताना जो 182 है ना, खास बात ये है कि जो गुजरात की जो मतलब जो क्या रहे जो लेजिस्लेटिव सीट रहे ना, वो 182 की है, ध्यान में रखिएगा। एक्का मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में एक्का मूवमेंट स्टार्टेड हुआ था? ये 1921 से 1922 तक चल रहा था। एंड ये जो लीड करवाया गया था, जो कि वो है मतलब लीड जो करवाया गया था वो है क्या रहे, मदारी पासी, एंड जो कि इन्हीं के द्वारा लीड करवाया गया था। कौन सी प्लेस में हो रहा था? अवध में, अवध। देखते हैं, द इक्का मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द यूनिटी मूवमेंट, जिसे कहा जाता है, एंड प्राइमरीली टुक प्लेस इन 1921 and 1922। It began in the Varis district, Uttar Pradesh, and end in 1921 and spread to the other area। Next, नंबर 4। बताइए जो
इंडिगो रिवोल्ट रहे वह स्टार्टेड इन विच ईयर, कौन सी ईयर में ये इंडिगो रिवोल्ट स्टार्टेड हुआ था? 1858, 59 है, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, यही है इंडिगो मूवमेंट। एंड ये पूछे तो ये कौन सी प्लेस में? एट बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में, एंड बंगाल में। एंड ये किसके द्वारा लीड करवाया गया था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब किसके द्वारा लीड करवाया गया था, कौन सी रिवोल्ट, एंड किसके द्वारा लीड करवाया गया था, कौन सी प्लेस। बस इतनी सी ये रहने देते हैं, इतनी सी याद रखना, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं जानने की। एंड ये जो लीड करवाया गया था वो है विष्णु दिगंबर है ना, जो विष्णु एंड दिगंबर विश्वास। सो ध्यान में रखना इतने से बात, काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। एंड ये बताना जो दिगंबर है ना, ये दिगंबर और श्वेतांबर है, कौन है? जो जैनिज्म की टू टाइप्स में जो डिवाइड हो गया था जैनिज्म की। जो दिगंबर को लीड कर रहे थे स्थूलभद्र, एंड जो श्वेतांबर को वो है भद्रबाहु रहे। काफ़ी बार हमने डिस्कस की है ना, भद्रबाहु, दिगंबर, और क्या रहे, सॉरी, जो श्वेतांबर को लीड कर रहे थे श्वेतांबर वो है स्थूलभद्र, एंड दिगंबर को जो लीड कर रहे थे वो है भद्रबाहु। एंड मतलब श्वेतांबर जो रहे ये विथ क्लॉथ, एंड जो दिगंबर रहे ये विदाउट क्लॉथ, ध्यान में रखिएगा। जैनिज्म की ये टू पार्ट्स रहे, टू टाइप्स रहे। एंड अगर बस इतनी सी रहने देते। एंड ये जो अगर आपको श्वेतांबर जो स्थूलभद्र रहे, एंड ये जो कि साउथ इंडिया को नहीं, जो कि साउथ इंडिया नहीं गए थे, जो दिगंबर रहे इन्होंने साउथ इंडिया चले गए थे। साउथ इंडिया में इनके जो प्रमोशन है वो साउथ इंडिया में देखने को मिल रहा था, ध्यान में रखिएगा। इतनी सी बात देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज 1858 द इंडिगो रिबेलियन नील विद्रोह जिसे कहा जाता है, नील विद्रोह इन बंगाल इन मार्च 1859 एंड वाज ए रिवोल्ट बाय द फार्मर एगेंस्ट द ब्रिटिश जो प्लांटर्स रहे, ब्रिटिश प्लांटर्स हु हैड फोर्स टू देम टू द ग्रो द इंडिगो अंडर द टर्म ऑफ द वेयर ग्रेटली अनफेवरेबल टू द फार्मर्स। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, मतलब ज़बरदस्ती की तरीके से कि आप इंडिगो उगाना, एंड जो भी हमने प्राइस तय करेंगे इससे आपको बेच रहे हैं, बस ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं चंपारण मूवमेंट वाज लेड बाय हुम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गांधी जी की जन्म बताना 1869। एंड इसके बाद अगर 12 ऐड करना है यहाँ, जो कि क्या रहा है 12 नहीं 13 ऐड करना, जो कि क्या होने वाला है 82 एंड देन 81, जो कि 1882 में इनकी शादी हो चुकी थी। एंड जो कि 1888 में जो कि इन्होंने जो कि लंदन पढ़ने के लिए चले गए। एंड जो कि पढ़ने के बाद जो कि क्या पढ़ रहे थे, जो कि लॉ करने के लिए चले गए थे। एंड लॉ करने के बाद जो कि लौट रहा था वो 1990 क्या रहे 92 के आसपास में, जो कि लड़ने के बाद जो कि इन्होंने शुरुआत करी, जो कि लॉ की शुरुआत करी, यानी जो वकीलाती शुरुआत करी, ध्यान में रखना। एंड इनके जो सबसे फास्ट जो रिवोल्ट रहे ना वो यही है चंपारण सत्याग्रह रहे, जो कि किसने इन्हें जो कि किसके जो कि मतलब क्या रहे, मतलब किसने जो कि अनुरोध करी थी इन्हें, जो कि चंपारण के जो बिहार के मोतिहारी में जो ऐसे हो रहा था ना, जो चंपारण मूवमेंट, मतलब जो इंडिगो के क्षेत्रों में ये भी इंडिगो मतलब रही एक। एंड इसलिए जो कि इन्होंने वहाँ हस्तक्षेप करी, किसके, जो कि राजकुमार शुक्ला, ये देख सकते हो ना राजकुमार शुक्ला। सो काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। एंड जो कि ये ईयर पूछे तो कौन सी ईयर में ये चंपारण आंदोलन हुआ था, ये 1917 में। कौन सी प्लेस में, बिहार में। किसके द्वारा लीड करवाया गया था, MK गांधी। नेक्स्ट द चंपारण सत्याग्रह वाज द टू प्लेस इन 1917 में ये हुआ था। 1918 पूछे तो वो रहे जो कि खेड़ा सत्याग्रह रहे। एंड जो खेड़ा सत्याग्रह, एंड आपको जो गुजरात की जो क्लॉथ मिल में जो प्लेग डिजीज़ के लिए वो भी हमने
डिस्कस करेंगे। 8 जो क्या रहा, इरम मैसाकर नहीं, यानी जो जालियानवाला वाला बाग मैसाकर 1919 में देखने को मिल रहा था। जालियानवाला वाला बाग मैसाकर जो जनरल डायर रहे। एंड कुंजबेर दास पूछे तो वो 1942 की बात है, जो इरम मैसाकर रहे। खत्म। सेकेंड जो कि जालियानवाला वाला बाग कहा जाता है। द चंपारण सत्याग्रह वाज टुक प्लेस इन 1917 वाज द लीड बाय द महात्मा गांधी। इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ही लीड इन इंडिया। दिस मूवमेंट एड्रेस द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर एंड द जो कि मतलब इनमें जो बात यह रहेगी 20% लैंड में से जो कि 3% लैंड जो रहे ये मतलब ज़बरदस्त तरीके से इन्हें इंडिगो उगाया जाता था। एंड इनके जो सरकार रहे यानी जो ब्रिटिशर्स रहे इनके माध्यम से जो तय करवाई जाती है, जो प्राइस इनके द्वारा बिक्री की जाती है, इसलिए इनके बहुत ही नुकसान हो जाते थे, बस ध्यान में रखना। एंड बिहार who were forced to cultivate indigo under the oppressive टिंकाथिया सिस्टम। तिनकाठिया इसे तिनकाठिया कहा जाता था। यस, टिंकाठिया नहीं, तिनकाठिया कहा जाता था सिस्टम एंड द ब्रिटिश लैंडर्स। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर। खेड़ा मूवमेंट वाज लेड बाय हुम, लीड इन व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में ये लीड करवाया गया था? ये खेड़ा मूवमेंट ये गुजरात में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी तो आपको पता है 1980 की बात है, किसने लीड कर रहे थे? गांधी जी। एंड गांधी जी के साथ और एक इनके सहयोगी रहे, बता सकते हो? सरदार पटेल, आयरन मैन। नेक्स्ट, बरदौली सत्याग्रह किसने करी है? द खेड़ा सत्याग्रह ये सिग्निफिकेंट विजन मूवमेंट एंड द टुक प्लेस इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में इन द ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। इट एम टू सपोर्ट द फार्मर हु वर स्ट्रगलिंग एंड पेइंग द रेवेन्यू एंड द क्रॉप फेल्योर एंड द प्लेग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। बरदौली सत्याग्रह वो गुजरात में 1928 की बात है। किसने करी थी? ये वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, फॉरेस्ट सत्याग्रह वॉज हेल्ड इन व्हिच ईयर? फॉरेस्ट सत्याग्रह ये कौन सी ईयर में हुआ था? 1931 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साउथ इंडिया में। खत्म। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट सत्याग्रह वॉज प्राइमरीली हेल्ड इन 1930 या फिर 31 भी हो सकता है। दिस मूवमेंट ये सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टुक प्लेस इन द वेरियस लोकेशन एंड अक्रॉस द इंडिया इंक्लूडिंग द वेस्ट सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड की रहे, तमोरा विलेज एंड द छत्तीसगढ़ की रहे, एंड तेलंगाना के एंड तेलगांव की जो कि महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है। ध्यान में रखना किसने ये लीड कर रहे थे ये बताना। जो फॉरेस्ट मतलब सत्याग्रह पूछे थे वो 1931 के, एंड ये साउथ इंडिया में देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 में। हु वॉज द लीडर ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा? किसने जो कि ऑल इंडिया किसान सभा की लीडर रहे थे? कौन है? ये है सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सहजानंद सरस्वती। देखते हैं एंड ये बताना कौन सी ईयर में ये बात? 1936 में। किसने? सहजानंद सरस्वती। देखते हैं द लीडर ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा मेजर विजन एंड मूवमेंट ऑफ द स्वामी सहजानंद सरस्वती रहे। ही फाउंडेड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929 में एंड लेटर स्प्रेड फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा AIKs एंड द इंडियाज नेशनल कांग्रेस लखनऊ सेशन 1936 में। ध्यान में रखना। एंड 1900 बताना 1924 में किसने जो कि लीड कर रहे थे, जो सेशन अटेंड करी थी? ये है वेलगांव सेशन। कौन रहे? MK गांधी। 1925 पूछे तो ये सरोजिनी नायडू रहे। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट जो कि इस्टामरारी जो कि यानी जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, किसने ये शुरुआत करी थी? कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉर्नवालिस। इन कौन सी प्लेस में? बंगाल, बिहार, यानी हमें ऐसे याद रखना वॉव रहे, यानी बे ऑफ बंगाल नहीं है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा रहे। इसमें जो कि ये शुरुआत करवाया गया था स्थायी बंदोबस्त। खत्म। एंड कौन सी ईयर पूछे तो 1793 की बात है, बस। नेक्स्ट, द कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑल्सो नोन एज द स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। इस्तेमारी और स्थायी बंदोबस्त 1793 की बात है। दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड द बंगाल, बिहार, ओडिशा पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न कर्नाटक, वाराणसी ऑफ द एरिया में। नेक्स्ट,
10 में क्या रहे, रोटवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय हुम, किसके द्वारा रोटवारी सिस्टम की शुरुआत करवाया गया था, थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, थॉमस मुनरो इन 1820। एंड ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी, रिकमेंडेशन बाय द जो चार्ल्स रीटर है। देखते हैं द रोटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द सर थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड इट वाज द प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड इन द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1820 में। दिस सिस्टम डायरेक्टली लिंक विद द रेवेन्यू कलेक्शन इन द पीजेंट्स के साथ, जो फार्मर है इनके साथ जो कि डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन करवाया जाता था, और रुएट रेदर देन द थ्रू दी जो कि इंटरमीडिएटरी लाइक जमींदारी जैसे कहा जाता था। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।